हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज हम थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर मॉडल की बात करेंगे। इससे पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने टू सेक्टर मॉडल की बात की। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो मैं दो पार्ट में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि एक पार्ट में ये कवर हो नहीं रहा था। तो मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। थ्री और फोर सेक्टर मॉडल को हम अब इस नए पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा। तो हमने पहले दो सेक्टर मॉडल की बात की। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो दो सेक्टर मॉडल हमारे थे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर, उसके अंदर अब हम तीसरा सेक्टर जोड़ेंगे जो है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर जोड़ेंगे तो थ्री सेक्टर मॉडल हमारा ये कहलाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम इसके अंदर एक और फॉरेन सेक्टर ऐड कर देंगे तो हमारा ये फोर सेक्टर मॉडल हो जाएगा बेटा। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है। पहला पार्ट है कि हम यहां पे लीकेज और इंजेक्शन को समझेंगे पहले। ठीक है। लीकेज और इंजेक्शन को समझेंगे। उसके बाद दूसरा जो हम पार्ट करेंगे वो है कि हम छोटे छोटे टू सेक्टर मॉडल बनाएंगे कि यहां पे छोटे छोटे टू सेक्टर मॉडल बनाएंगे और फिर उनको जोड़ेंगे। ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमारा होगा, हम थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर मॉडल की बात करेंगे और फोर सेक्टर मॉडल की हम बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा लेक्चर होगा। तो चलिए बेटा, स्टार्टिंग में हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा एक लेक्चर था जो इससे पहले वाला, उसमें हमने बात की लीकेज और इंजेक्शन की। तो इसी के बारे में हम इसको यहां पे एक्सटेंड करेंगे। वहां पे मैंने पूरा बताया नहीं था आपको, ओनली लीकेज और इंजेक्शन होता है सिर्फ वो बताया था। ठीक है ना। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे। देखिए बेटा, लीकेज क्या होती है, लीकेज के बारे में पहले समझिए, क्योंकि लीकेज और इंजेक्शन यहां पे करना बहुत जरूरी है। क्योंकि थ्री सेक्टर मॉडल और फोर सेक्टर मॉडल में लीकेज और इंजेक्शन का जो रोल है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, लीकेज क्या होती है। लीकेज क्या होती है बेटा, लीकेज होता है, लीकेज मीन विड्रॉल फ्रॉम द फ्लो। फ्लो में से हम कुछ अगर विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ मतलब निकालना, किसमें से, इनकम फ्लो में से। ठीक है ना। जब हम इनकम का फ्लो हमारा टू सेक्टर मॉडल में जैसे चल रहा था, उसमें से अगर हम कुछ पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो हो गया विड्रॉल। विड्रॉल कर लिया हमने, तो पैसे को इस तरीके से निकालने को हम क्या बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं। ठीक है ना। तो लीकेज कितने टाइप की हो सकती है वो आप देखिए। लीकेज हो सकती है, नंबर वन सेविंग हो सकती है। जैसे हमारी हमारी सेविंग हो गई। सेविंग कौन करता है, हाउस होल्ड हमारा सेविंग करता है, और प्रोड्यूसर भी सेविंग करता है। प्रोड्यूसर भी सेविंग करता है, हाउस होल्ड भी सेविंग करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो सेविंग करते हैं ये हमारा लीकेज कंसीडर होती है। ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लो हाउस होल्ड 200 रुपए कमा रहा है। ठीक है। तो 200 में से उसने सेव कर लिया 10 रुपए, तो कितने बच गए जो इकोनॉमी में अब फ्लो कर रहे हैं, 190 रुपए इकोनॉमी में फ्लो कर रहे हैं। मतलब कि कम हो गया ना, लीक कर दिए उसने कुछ पैसे। तो इसी को बोलते हैं लीकेज। वैसे ही प्रोड्यूसर भी, जैसे 200 रुपए प्रोड्यूसर को मिल रहे थे पेमेंट के हिसाब से गुड एंड सर्विसेज की, अब वो मान लो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए अपने कुछ सेव कर लेता है, तो क्या होगा, अब वो फ्लो कर रहा है कितना, 190 रुपए इकोनॉमी में फ्लो कर रहा है। ठीक है ना। तो सेविंग क्या हो गया, सेविंग एक तरीके से लीकेज है इकोनॉमी में। ठीक है। और क्या हो सकती है लीकेज, दूसरा हो गया लीकेज हमारा टैक्स पेमेंट जो देते हैं, जो हम टैक्स पेमेंट देते हैं, टैक्स पेमेंट भी हाउस होल्ड हो गया। ठीक है। और प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट दोनों से ही टैक्स लेती है। तो मतलब जो उसके पास पैसे थे, वही मान लो 200 रुपए थे उसके पास, 200 में से गवर्नमेंट ने उनसे 10 रुपए ले लिए,
तो अब हाउस होल्ड के पास कंज्यूम करने के लिए सिर्फ 190 रुपए बचे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 190 रुपए इकोनॉमी में फ्लो कर रहे हैं, 10 रुपए उसने गवर्नमेंट को दे दिए, तो ये लीकेज होगी ना। वो पूरे 200 रुपए कंज्यूम नहीं कर रहा है, अब 190 कर रहा है, तो 10 रुपए उसने अपने फ्लो में से निकाल दिए। वैसे ही प्रोड्यूसर जैसे 200 रुपए कमाता है, सेम है, 10 रुपए उसने टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को दे दिए, तो अब उसके पास 190 रुपए बचे हैं इकोनॉमी में फ्लो करने के लिए। 200 रुपए उसको मिले और 190 उसने आगे दिए, ठीक है ना। तो 10 रुपए का क्या कर दिया उसने, लीकेज कर दी, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, तीसरा देखिए लीकेज कहां से हो सकती है। लीकेज हो सकती है जब हम कुछ बाहर से, फॉरेन सेक्टर से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं जब बाहर से, तो भी लीकेज होती है। कैसे, अब बाहर दूसरे देश से हम कुछ सामान मंगवाते हैं, तो उस सामान के लिए हम मनी बाहर फ्लो करते हैं, इकोनॉमी से मनी देते हैं उस दूसरे देश को, तो जो मनी बाहर गया है ये हमारी इकोनॉमी में से निकल गया, मतलब लीक हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से जो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से सामान मंगवाते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा लीकेज हो गया, ठीक है। समझ गया बेटा। तो ये इस 3 प्रकार की हमारी लीकेज हो गई, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब बात करते हैं हम इंजेक्शन की, ठीक है। ये तो हमारी होगी लीकेज, अब हम बात करते हैं इंजेक्शन की। इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन मीन इंडक्शन ऑफ इनकम इनटू द फ्लो ऑफ इनकम। तो इसमें हम इंडक्शन करते हैं, मतलब मिलाते हैं फ्लो में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम इंडक्शन करते हैं, हम मिलाते हैं, मिलाना, इकोनॉमी में मनी को कुछ मिलाना, किसमें, किसमें मिलाते हैं हम, इनकम फ्लो में कुछ पैसा हम जोड़ते हैं। जोड़ना तो मतलब इंजेक्शन, इंजेक्ट कर दिया हमने पैसा, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, इंजेक्शन में बी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर पेमेंट और एक्सपोर्ट। इंजेक्शन कितने टाइप का हो सकता है, अब वो भी देख लेते हैं। इंजेक्शन देखिए, इन्वेस्टमेंट हमने की, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर भी करता है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो इन्वेस्टमेंट करना मतलब पैसे इकोनॉमी में वो डाल रहे हैं, ठीक है ना। प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसे मिला रहे हैं, हमारी जो इनकम पहले से इकोनॉमी में थी उसमें पैसों को मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हमारा इंजेक्शन, इन्वेस्टमेंट को हम इंजेक्शन मानेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया ट्रांसफर पेमेंट। ये क्या होती है, अब ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना। ट्रांसफर पेमेंट कौन देती है, गवर्नमेंट, किसको, हाउस होल्ड को। और प्रोड्यूसर को कैसे देती है, देखो हमने पेंशन के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। पेंशन, बुढ़ापा पेंशन हो गया, और भी बहुत सारी पेंशन है, ठीक है ना। हाउस होल्ड के लिए बहुत सारी स्कीम है जो पैसा देते हैं बिना उनको काम किए। तो ये क्या हो गया, हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट, मतलब इकोनॉमी में गवर्नमेंट पैसे इंजेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है इकोनॉमी में ताकि वो आगे खर्च कर सके इकोनॉमी में। अब प्रोड्यूसर को क्या देती है, जो उत्पादन करता है उसको क्या देती है, उसको सब्सिडी मिलती है ना। उत्पादन करने के लिए क्या देती है गवर्नमेंट, सब्सिडी देती है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफर की गई पेमेंट, किसको, हाउस होल्ड को और प्रोड्यूसर को, ताकि वो आगे इकोनॉमी में इस पैसे को चला सके, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट द्वारा किसको दिया गया, प्रोड्यूसर को और हाउस होल्ड को। तो उनकी जो पहले इनकम थी उसमें जुड़े हैं ना ये पैसे, ठीक है ना। जो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर की इनकम थी उसमें ये पैसा क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये क्या है, एक तरीके से इंजेक्शन हो गया हमारा, ठीक है ना।
और क्या होता है, देखिए हमने इंपोर्ट की बात की कि वो क्या होता है, हमारा लीकेज होता है। अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, निर्यात। तीसरा हमारा ये हो गया, हमारा पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया ट्रांसफर पेमेंट, और तीसरा क्या है हमारा, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर भी एक्सपोर्ट कर सकता है, गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट कर सकती है दूसरे देश को। तो प्रोड्यूसर जो दूसरे देश को गुड एंड सर्विसेज सप्लाई करेगा, तो उसके लिए उसको क्या मिलेगा, प्रोड्यूसर को मनी मिलेगा दूसरे देश से। तो वो मनी हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में इंजेक्ट हो रहा है, वो पैसा तो हमारी इकोनॉमी में जुड़ रहा है, तो मतलब इंजेक्शन हो गया। गवर्नमेंट गुड एंड सर्विसेज, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो उत्पादक है, गवर्नमेंट भी उत्पादन करती है, ठीक है ना बेटा, सर्विसेज का उत्पादन करती, तो इसके लिए फॉरेन सेक्टर उसको मनी देता है, तो वो भी हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, इंजेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इतने टाइप का इंजेक्शन, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको लीकेज और इंजेक्शन के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसके साथ अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि टू सेक्टर मॉडल, अकेला अकेला हम ये देख लेते हैं कि हर सेक्टर दूसरे सेक्टर को क्या देता है, ताकि फिर हम जब बड़े मॉडल को बनाए, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर मॉडल को जब हम बनाएंगे, तो हमारे लिए कुछ आसानी रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए बेटा, टू सेक्टर, छोटे छोटे हम टू सेक्टर मॉडल बनाते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए। मैं ये इसलिए बना रहा हूं बेटा, हम सीधा भी चल सकते हैं, बट मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूं ताकि आप समझ सको कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को क्या दे रहा है और उससे क्या ले रहा है। तो पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर की, कि गवर्नमेंट सेक्टर हो गया एक तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ हो गया हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है, ये इसको ट्रांसफर पेमेंट भी देता है, ट्रांसफर पेमेंट देता है, ठीक है। और क्या देता है, ट्रांसफर पेमेंट हो गई, और पेमेंट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट ने क्या दिया हाउस होल्ड को, एक तो ट्रांसफर पेमेंट दे दी, पेंशन हो गई या दूसरे और जो भी सोशल वेलफेयर के ट्रांसफर है, वो किसको देता है, हाउस होल्ड को। उसके अलावा जो हाउस होल्ड काम करता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज में, उससे जो पैसा मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करवाएगा, हाउस होल्ड प्रोवाइड करवाता है। तो हाउस होल्ड को उसके लिए पेमेंट कहां से मिलती है, गवर्नमेंट से, ठीक है। एक लिंक ये हो गया। अब बात हो गई कि गवर्नमेंट किस हाउस होल्ड को क्या देता है। अब हम बात करते हैं कि हाउस होल्ड से गवर्नमेंट को क्या मिलता है, ठीक है। तो हमारे जो ये एनालिसिस है, हम इसको इजी रखने के लिए ज्यादा चीजें हम इसमें नहीं जोड़ते हैं, तो हम सीधा बात करते हैं कि हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स देता है, ठीक है ना। हाउस होल्ड से क्या मिलता है गवर्नमेंट को, टैक्स। तो गवर्नमेंट की इनकम हाउस होल्ड से क्या हो गई, टैक्स के तौर पर इनकम मिलती है गवर्नमेंट को हाउस होल्ड से। और स्पेंडिंग कैसे करती है गवर्नमेंट हाउस होल्ड को, वो ट्रांसफर पेमेंट देती है और पेमेंट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देती है। तो ये इनकम किसकी होगी, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की, ठीक है। तो एक तो हो गया ये। दूसरा हम बात करते हैं, देखिए हर सेक्टर की हम अलग अलग एक बार बात कर रहे हैं कि कौन सा सेक्टर किसको क्या दे रहा है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर और प्रोड्यूसर को हम देख लेते हैं कि आपस में इनका क्या लिंक है, ये एक दूसरे से क्या लेते हैं और क्या देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देती है, एक बार ये देख लेते हैं हम। देखो, इसको भी सब्सिडी के तौर पर ट्रांसफर पेमेंट मिलती है, सब्सिडी लिख दीजिए, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए कुछ पैसा उनको देती है,
ठीक है, इंसेंटिव के तौर पर, जिसको हम सब्सिडी बोलते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो सामान प्रोड्यूसर से खरीदती है तो उसके लिए पेमेंट करती है, पेमेंट फॉर गुड एंड सर्विसेज एंड सर्विसेज। तो जो गवर्नमेंट सामान खरीदती है प्रोड्यूसर से, उसके लिए जो पेमेंट है वो प्रोड्यूसर को करती है गवर्नमेंट। तो ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर की इनकम, किससे, गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर को ये इनकम हो रही है। अब देखिए प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट से क्या मिल रहा है, सॉरी, प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है वो देखते हैं हम। प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को, सिंपल बनाते हैं हमारे मॉडल को, सिर्फ टैक्स देता है मान लो, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से क्या लेती है, टैक्स लेती है, ठीक है। तो ये हो गया, गवर्नमेंट को इनकम हो रही है प्रोड्यूसर से टैक्स के जरिए, ठीक है। और गवर्नमेंट इनकम दे रही है प्रोड्यूसर को, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करके, और पेमेंट फॉर गुड एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्शन कर रहा है प्रोड्यूसर उसके लिए उनको पेमेंट करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट का और प्रोड्यूसर का लिंक। आपको याद रखना है ये, इनको सारे को लास्ट में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और आपको तीसरा तो पता ही है, फिर तीसरा हमारा है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड बच गया। वो हमने टू सेक्टर मॉडल में देख ही लिया है कि क्या लिंक है, कहां से क्या मिलता है दोनों को। तो इसके बारे में आई थिंक अब यहां पे ज्यादा बात करने की हमें जरूरत नहीं है कि इसको प्रोड्यूसर को हाउस होल्ड से क्या मिलता है और हाउस होल्ड को प्रोड्यूसर से क्या मिलता है, ये टू सेक्टर मॉडल में हमने जान लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन हमने छोटे छोटे टू सेक्टर मॉडल बनाए और ये देखा कि एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से कैसे इनकम होती है और कहां पे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के लिए खर्च करता है, ठीक है ना। तो हमने इनकम भी देख ली एक सेक्टर की और हमने खर्चा भी देख लिया एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक बड़ा मॉडल बनाने वाले हैं गवर्नमेंट को ऐड करके, ठीक है। तो यहां पे चलिए बेटा हम बनाते हैं इस मॉडल को। देखिए यहां पे हम ले लेते हैं प्रोड्यूसर को, ठीक है। यहां पे हम ले लेते हैं हाउस होल्ड को। एक तरफ हमने हाउस होल्ड ले लिया, एक तरफ हमने प्रोड्यूसर ले लिया, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं हम, पहले तो हम इन्हीं का देख लेते हैं, दोनों का क्या है। क्या देखा था हमने टू सेक्टर मॉडल में, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देता है, गुड एंड सर्विसेज, सॉरी, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर अपना जो प्रोडक्शन है, अपनी जो गुड्स और सर्विसेज का वो प्रोडक्शन करता है, वो किसको देता है, हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड इसके जरिए क्या करता है, पेमेंट करता है किसको, प्रोड्यूसर को पेमेंट करता है गुड एंड सर्विसेज की, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कर लो आप, सॉरी नीचे ही कर लो, यहां से पेमेंट करता है हाउस होल्ड किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को, किसके लिए, पेमेंट फॉर, सॉरी, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो देखिए पहला लिंक क्या हो गया, प्रोड्यूसर ने सामान दिया हाउस होल्ड को, उसके बदले हाउस होल्ड ने पेमेंट कर दी उस गुड एंड सर्विसेज की, ठीक है। अब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आपको बताने की मैं जरूरत नहीं समझता कि मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको दिया, प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर ने इसके बदले पेमेंट कर दी हाउस होल्ड को उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। तो क्या कर दिया इसने, पेमेंट कर दी फॉर, इसके लिए, किसके लिए, फैक्टर ऑफ
प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए इसने पेमेंट कर दी। तो ये दो सेक्टर मॉडल तैयार हो गया हमारा। अब देखिए इसके अंदर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को जोड़ते हैं अब यहां पे, ठीक है ना। यहां पे हमारा हो गया फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। अब क्या होता है भाई, देखो हाउस होल्ड क्या करता है, अपने कुछ इनकम को सेव करता है। अभी देखिए थोड़ा रियल लाइफ में चलते हैं कि जो मैं हूं या आप है, ठीक है, तो सारी की सारी इनकम को क्या हम खर्च कर देते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, हम इस इनकम का कुछ हिस्सा क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। और वो सेव कहां पे करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर का पहले लेक्चर में मैंने बताया कि क्या होता है फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे बैंक हो गया, हमारे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन हो गए, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर हाउस होल्ड क्या करता है, सेव करता है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इसको दे देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर क्या करता है, बोरो, उधार लेता है फाइनेंशियल सेक्टर से प्रोडक्शन के लिए कि हमें दे दो, ठीक है। तो ये हो गया लिंक, ठीक है। तो देखो बेटा, अब हम इसके अंदर, ये हमारा टू सेक्टर मॉडल था, अब हमें क्या करना है, हमारा मेन काम करना है, इसमें हमने तीसरा सेक्टर जोड़ना है। तो आप यहां पे लिख लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। आपको कुछ नहीं करना है, हमें पीछे चलना है एक बार और हमें देखना है कि गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच में क्या क्या हो रहा था और गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर के बीच में क्या हो रहा था, ठीक है ना। तो यहां पे चलते हैं, देखिए गवर्नमेंट क्या लेती है हाउस होल्ड से, टैक्स, ठीक है। तो यहां देखिए बेटा, गवर्नमेंट को दे दिया हाउस होल्ड से क्या हमने, टैक्स। तो गवर्नमेंट को क्या हो गई, हाउस होल्ड से इनकम होगी टैक्स से। अब दोबारा चलिए, गवर्नमेंट यहां पे देखिए, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से क्या लेती है, टैक्स। तो नीचे चलिए वापस, ये हो गया प्रोड्यूसर हमारा, यहां से गवर्नमेंट ने क्या लिया, टैक्स। कुछ दिमाग में आ रहा है बेटा, ठीक है, दिमाग में घुस रहा है कुछ, तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये तो गवर्नमेंट सेक्टर ने क्या किया, लिया है प्रोड्यूसर सेक्टर से और हाउस होल्ड सेक्टर से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब गवर्नमेंट सेक्टर देगी भी तो कुछ इन दोनों को, तो वो देख लेते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर क्या देती है, ठीक है। देखिए अब गवर्नमेंट सेक्टर ने क्या दिया, ट्रांसफर पेमेंट और पेमेंट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड को क्या दिया, ट्रांसफर पेमेंट कर दी, ठीक है ना। और जो काम किया था हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट सेक्टर में, उसके लिए पेमेंट कर दी, पेमेंट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो बन रहा है ना हमारा मॉडल। तो हमने हाउस होल्ड का पूरा कर लिया, अब हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसर का देखते हैं। गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर को क्या दिया, सब्सिडी दी और पेमेंट की जो उसने गुड एंड सर्विसेज खरीदी थी प्रोड्यूसर से, ठीक है ना। तो ये भी लिख देते हैं बेटा, गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर को क्या दिया, एक तो सब्सिडी दी, ठीक है, और क्या दिया, एक पेमेंट कर दी जो उसने सामान खरीदा था, पेमेंट कर दी किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है ना, जो उसने प्रोड्यूसर से खरीदा था, ठीक है। अब देखिए, तो ये बीच में लिखा गया है, तो गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ करती है, ठीक है ना। अब प्रोडक्शन कर रही है गवर्नमेंट। आप बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको क्राउडिंग आउट के बारे में बताया था,
थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं अब हम, ठीक है, आपको थोड़ा आसानी से समझाया। अब थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं बेटा हम। तो देखो, आप इस चित्र को थोड़ा सा ऐसे बना सकते हो कि आप या तो आप फाइनेंशियल सेक्टर को नीचे लिख लो, या फिर आप इसको बीच में से हटा के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, गवर्नमेंट सेव भी करती है और गवर्नमेंट फाइनेंशियल सेक्टर से बोरो भी करती है, ठीक है ना, उधार भी लेती है, बोरो भी करती है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है इकोनॉमी में, सामान भी खरीदना है, ठीक है ना, तो गुड एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर से खरीदे हैं उसकी पेमेंट भी करनी है, यहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी देना है। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट प्रोडक्शन खुद भी करती है कई चीजों का, ठीक है ना। अब जैसे सोशल वेलफेयर के जितने भी काम है, रोड हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम, हमारा ये सारा किससे चलता है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इनके अंदर। तो गवर्नमेंट जब इन्वेस्ट करती है तो क्या करती है, वो फाइनेंशियल सेक्टर से कुछ बोरो करके, कुछ उधार लेके करती है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए बेटा, अब यहां पे हम थोड़ा सा टेक्निकल हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, क्राउडिंग आउट यहां पे देखिए अब कैसे होता है, इकोनॉमी की फंक्शनिंग यहां पे बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है ना। सोचने का नजरिया यहां पे, प्रोड्यूसर भी सोचने पर मजबूर हो जाता है, हाउस होल्ड भी सोचने पर मजबूर हो जाता है जब गवर्नमेंट बोरो करती है। देखिए, जब गवर्नमेंट बोरो करती है, जब गवर्नमेंट उधार लेती है, गवर्नमेंट उधार लेती है जब, तो क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है या जो मनी होती है उसका प्राइस क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहां पे चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार। जो मनी होता है हमारा, मनी होता है, उसका जो प्राइस है वो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, ब्याज, ठीक है ना। जो हमारा पैसा होता है उसका प्राइस हम ब्याज से लेते हैं कि ब्याज है भाई इसका प्राइस। कैसे, जब आप किसी को पैसे उधार देते हो तो उसके बदले आप क्या लेते हो, ब्याज लेते हो ना। गवर्नमेंट बैंक है या कोई बैंक है, वहां से आप पैसा लोन पे लेते हो, तो उसके बदले आप पैसा तो रिपे करते हो, उसके साथ क्या देते हो, इंटरेस्ट रेट, उसका ब्याज देते हो, ठीक है ना। तो मनी का प्राइस क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा, जब गवर्नमेंट बोरो करती है, जब गवर्नमेंट उधार लेती है तो बहुत ज्यादा पैसा उधार लेती है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो हाई हो जाता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से यहां पे देखिए बेटा, सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो प्रोड्यूसर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्राउडिंग आउट का हम देखते हैं यहां पे, जो प्राइवेट सेक्टर है, प्रोड्यूसर जो हमारा था प्राइवेट सेक्टर का, वो क्या करेगा, अब बोरो जब पहले करता था तो इंटरेस्ट रेट कम था, अब गवर्नमेंट बोरो करने लग गई है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से अब प्राइस बढ़ गया मनी का, तो प्राइस बढ़ गया तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, कम इन्वेस्टमेंट करेगा, कम बोरो करेगा तो कम इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है ना। तो क्राउडिंग आउट का मेन मतलब क्या होता है, जब हमने वर्चुअल मीटिंग की थी बेटा, तो वहां पे जो बच्चे जुड़े हुए थे मेरे साथ उनको मैंने बताया था क्राउडिंग आउट के बारे में, तो यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूं। तो मैंने इसीलिए जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने बताया था क्राउडिंग आउट के बारे में पढ़ना, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो जब गवर्नमेंट बोरो करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने लगती है, तो प्राइवेट सेक्टर हटने लगता है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम करता है, मतलब इकोनॉमी में से अपनी इन्वेस्टमेंट को हटाने लगता है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर धीरे धीरे बाहर जाने लगता है, ठीक है। तो बाहर निकलना प्राइवेट सेक्टर का, यही क्राउडिंग आउट कहलाता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण प्राइवेट सेक्टर का इकोनॉमी से बाहर जाना धीरे धीरे, वही क्राउडिंग आउट होता है हमारा, ठीक है ना।
तो ये क्राउडिंग आउट का कंसेप्ट था जो यहां पे लागू होता है। तो ये हमारा हो गया बेटा 3 सेक्टर मॉडल। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी करके मैंने आपको समझाया है। अब इसके अंदर हम 4 सेक्टर मॉडल जोड़ देते हैं बेटा, ठीक है। अब तक जो हमारा था वो 3 सेक्टर मॉडल मतलब क्लोज इकोनॉमी थी, ठीक है ना। तो क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या होता है वो आप समझ लीजिए। क्लोज इकोनॉमी मतलब कि इकोनॉमी अपने जो अपना बाउंड्री होती है एक, उसी के अंदर प्रोडक्शन करती है, बाहर दूसरे देशों के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता, मतलब ना एक्सपोर्ट होता है ना इंपोर्ट होता है। जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ओपन इकोनॉमी में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा हमारा 4 सेक्टर मॉडल, ठीक है। तो यहां पे हम वही सेम बनाएंगे। प्रोड्यूसर हो गया हमारे पास, यहां पे हमारे पास क्या हो गया, हाउस होल्ड, यहां पे हमारे पास क्या हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया बेटा। क्योंकि हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिखानी है ना, तो इसलिए लेना पड़ेगा। यहां पे हमारे पास तो पहले एक बार इनका देख लीजिए, इनका कर लीजिए जो हमने पहले किया था। प्रोड्यूसर क्या देता है, सेम गुड्स एंड सर्विसेज देता है, ठीक है। आप बार बार देखोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके बदले हाउस होल्ड क्या देता है, गुड एंड सर्विसेज के बदले पेमेंट देता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और क्या, हम देखिए काम करते हैं, हम यहां पे नहीं बनाएंगे, हम ऊपर ही लिख लेते हैं। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब गौर ये क्या देता है, चलो यहां पे नीचे ही बना लेते हैं हम, ठीक है। तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को, सॉरी, तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को यहां पे क्या देता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये दे गया यहां पर। और इसके बदले हाउस होल्ड क्या, प्रोड्यूसर क्या करता है, पेमेंट करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। अब मेरे को बार बार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है ये बताने की जरूरत ना पड़े बेटा, मैंने पहले भी बताया आपको। फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये हो गया। तो गवर्नमेंट सेक्टर को हम यहां पे लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। तो देखो गवर्नमेंट सेक्टर का हमने यहां पे क्या बनाया था, हम सेम करते हैं जो यहां पे किया था कि क्या लेता है गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों से टैक्स लेता है, ठीक है, दोनों से टैक्स ले लिया, हाउस होल्ड से भी टैक्स लेता है और प्रोड्यूसर से भी टैक्स लेता है, ठीक है, दोनों से टैक्स ले लिया। और देता क्या है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड को, प्रोड्यूसर को सब्सिडी देता है और पेमेंट करता है जो उसने सामान खरीदा है, किससे, गवर्नमेंट से, पेमेंट फॉर, सॉरी, जो गवर्नमेंट ने सामान खरीदा है ना प्रोड्यूसर सेक्टर से, उसके लिए पेमेंट कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। अब जगह नहीं है तो इसलिए गुड एंड सर्विसेज का फ्लो हम दिखा नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल हमने पेमेंट कर दी इसको। यहां से हम क्या देते हैं, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देता है, एक तो ट्रांसफर पेमेंट हो गई, ट्रांसफर पेमेंट हो गई, और क्या देता है, पेमेंट करता है, यहां पे लिख लेता हूं मैं, पेमेंट फॉर, किसके लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये हमने 3 सेक्टर मॉडल बनाया था। तो इसमें अब हमें सिंपली क्या करना है, फॉरेन सेक्टर को जोड़ना है, ठीक है ना। तो यहां पे हम ऊपर लिख लेते हैं फॉरेन सेक्टर, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं। अब देखो गवर्नमेंट भी
लिंक में है फॉरेन सेक्टर की, बट ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम सिर्फ प्रोड्यूसर की और हाउस होल्ड की दिखाएंगे बेटा इसके अंदर। तो देखो प्रोड्यूसर क्या करता है, सिंपली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम दिखाएंगे। प्रोड्यूसर सामान भेजता है विदेश में, मीन एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट कर दिया प्रोड्यूसर ने, अपना सामान कहां पे भेज दिया, फॉरेन सेक्टर में, दूसरे देश में। तो उसके बदले दूसरे देश से क्या मिल गया प्रोड्यूसर को, पेमेंट मिल गई, पेमेंट फॉर जो उसने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है ना, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, अब हाउस होल्ड का देख लेते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करता है, अब देखिए क्या हो गया, हाउस होल्ड मंगवाता है सामान दूसरे देश से, इंपोर्ट, ठीक है, दूसरे देश से सामान मंगवा लिया हाउस होल्ड ने, और उसके लिए क्या किया, पेमेंट कर दी, उसके लिए क्या कर दिया, पेमेंट कर दी फॉर इंपोर्ट, जो सामान मंगवाया है उसको इंपोर्ट बोलते हैं, तो उसके लिए क्या कर दी, पेमेंट कर दी। ठीक है, तो ये बन गया बेटा हमारा 4 सेक्टर मॉडल। आई होप मैंने अच्छे तरीके से इसको आपको समझाया है, इजी करके समझाने की मैंने कोशिश की है, तो आई होप आप इजी तरीके से समझे होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बता सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ज्यादा बच्चों को है तो हम फिर से एक वर्चुअल मीटिंग करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।